हे एवरीवन, ज्योति दिस साइड। फाइनली आरआरबीपीओ मेंस ओवर हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा बर्डन था कब मेंस होगा एंड फाइनली इट्स ओवर नाउ। एंड अब रहते हैं हमारी नेक्स्ट आरआरबी क्लर्क। उसके रिज़ल्ट अभी तक आने बाकी हैं एंड होपफुली वो अच्छा ही हो। आई डोंट नो, लास्ट ईयर से इस बार देखा जाए हर एक एग्जामिनेशन में कट ऑफ जो ऊपर ही रहे हैं एंड दिस ईयर many of the students, candidates, even teachers are saying कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। आई डोंट नो क्या रहेंगे बट लीव इट। फाइनली आज मुझे टाइम मिला है अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस देने का। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी दे चुका है एंड टुडे आई एम गिविंग माइन। सो टुडे आई केम हेयर विद माई अटेम्प्ट्स कि मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं। सो बेसिकली सुबह 7 बजे हमारी रिपोर्टिंग होती है एज हम सभी के हुए। सेंटर पहुँचे, एग्जामिनेशंस में बैठे हम एंड इतनी ठंड में लिटरली 7 बजे बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं था। लीव इट। बात करते हम पहला सेक्शन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जीए सेक्शन होगा बट इट्स नॉट। रीजनिंग सेक्शन था एंड रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो है ब्लड रिलेशन। मुझे लगा ओ माय गॉड 3 लाइनर है एंड ये तो हो जाएगा, तो मैं उसे करने लग पड़ी एंड व्हेन आई वाज ट्राइंग, बस ट्राई करती नहीं हुआ। मुझे लगा इतना इजी क्वेश्चन है, 2 पॉसिबिलिटी भी लेके चल रही हूँ बट स्टिल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा आई रियली डोंट नो। अगर जिस किसी का भी बना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसे बनाऊँ, बिकॉज मेरा तो नहीं बना। इनफैक्ट मैंने उसे स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट अपना वहीं वेस्ट कर दिया। मैंने सोचा ये तो बनने से रहा, इसे छोड़ो। सीधे मैं सिलॉक्स पे गई। 3 क्वेश्चन थे, आई अटेम्प्टेड ऑल ऑफ द 3 एंड उसमें से जो एक था जिसका ऑप्शन इधर और था, मेरे नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि ऑप्शन में नहीं था, तो मिला तो नहीं बट फिर भी मैंने किए हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बाकी गॉड नोज सही है कि नहीं। सो सिलॉक्स हो गए। उसके बाद फिर नंबर वो था, क्या बोलते हैं, नंबर था जिसमें प्लस माइनस करना था, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो वो वाला किया है मैंने। एंड उसके बाद आई एम लाइक कि मैंने ऑलरेडी टाइम ख़राब कर चुका था 7 से 8 मिनट और मैंने सिर्फ सिलॉक्स करे हुए थे, तो एनजाइटी लेवल बढ़ गया था। एंड आई एम लाइक कि वेयर इज़ अ डेजिग्नेशन पर्सन, क्योंकि मेरा वो अच्छा है एंड मैं उसे ही करना चाहती थी, उस वो मिल जाए। फटाफट मैंने उसे किया। उसके बाद उस 5 क्वेश्चन थे एंड देन फिर मैं ढूंढ रही हूँ कि नेक्स्ट कौन सा पजल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करने थे, मार्क्स गेन करने थे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पजल पे गई हूँ जो रैंडमली था, वेरिएबल था साथ में ऐड की अरेंज करना है उसे। शर्ट थे एंड काफ़ी कुछ था, आई हार्डली रिमेंबर व्हाट वाज द थिंग्स। तो ये वाला पजल करा है मैंने। एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग वाला आया हुआ था, वो वाला करा था मैंने। और 2 क्वेश्चन और थे डेटा सफिशिएंसी के, आई थिंक सर्कल वाला था और एक और था मंडे ट्यूसडे शायद। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने वो तीनों करे हैं। एंड देन उसके बाद बात करते हैं कि हाँ और भी पजल्स थी, पैरेलल वालीज थी, फिर देन रैंकिंग ऑर्डर भी था, उसे भी मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। 2 मिनट दिए होंगे आई थिंक, मेरा नहीं बना। मैं क्या थोड़ा जगल कर जाऊँगी, नहीं हो पाएगा, तो मैंने छोड़ दिया उसे। इनपुट आउट था, मैंने देखा था कि समथिंग 5 एडिशन या कुछ माइनस प्लस हो रहे थे, वर्ड्स भी अरेंज हो रहे थे। मैं क्या टाइम टेकिंग है और मैं ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो फिर भी मेरे पास 3 से 4 मिनट बचते हैं और मैंने आई थिंक 17 क्वेश्चन कर चुके थे। रीजनिंग में 17 क्वेश्चन कर चुके थे एंड वो ब्लड रिलेशन करना था मुझे, जो स्टार्टिंग में मेरे से नहीं हुआ। तो मैं वापस उसी क्वेश्चन पे गई कि एटलीस्ट अगर मैं 3 क्वेश्चन कर लूँगी ना तो मेरे 20 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। बट आई जस्ट ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, वो नहीं हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन सा नोट मिस किया है या ऐसा क्या था कि मुझसे बना ही नहीं। तो मैंने पूरा टाइम अपना ख़राब करके लाइक वो सेक्शन ही ख़राब हो गया मेरा। 17 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे, लोगों के काफ़ी 20 प्लस भी हुए हैं और काफ़ियों के 20 बिलो भी रहे हैं, बट ईजिली 20 प्लस हो सकते थे। तो मेरे पास और इतना टाइम बचा नहीं था कि मैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट करती, तो बस आई जस्ट लेफ्ट इट एंड टोटल अटैम्प्ट जो मेरे रीजनिंग के रहे हैं वो 17 रहे हैं।
उसके बाद खुलता है हमारा स्टैटिक जीए जीए सेक्शन खुलता है हमारा। एंड पहला ही क्वेश्चन होता है वो, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है, मैं खुश हो गई कि ओ माय गॉड मुझे आता है, ये मैंने टिक किया। इनफैक्ट बाकी जो मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज लाइक स्टैटिक। स्टार्टिंग अगर क्वेश्चंस देखेंगे ना 20 to 25 आई थिंक, वहाँ तक तो मुझे लिटरली हार्डली एक 4-5 क्वेश्चन बने होंगे, इसके नीचे के क्वेश्चंस बन रहे थे मेरे से। लाइक उसमें से जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं उनके आंसर्स मैं बताती हूँ। एक तो वो था कंचनजंगा वाला नेशनल पार्क, आई थिंक वो सिक्किम का था। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर नागालैंड का था। उसके बाद फिर आरबीआई का रेगुलेशन वाला पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था। उसके बाद ब्राइट स्टार था एक्सरसाइज। उसके बाद यूपीआई वाला था जिसके अंदर वो तीनों के तीनों ही ऑप्शंस थे, ऑल ऑफ द अबव था। उसके बाद तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन किए हैं। जब मैं घर आके चेक करती हूँ तो सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन मेरे सही दिखते हैं मुझे। बाकी अगर देखा जाए ना जीए वाला पोर्शन, तो इसके अंदर बहुत अच्छा गया। लास्ट ईयर जो मैंने अटेम्प्ट दिए हैं जीए के करे थे, तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ एंड कुछ स्टैटिक पोर्शंस थे, वो भी बैंक से रिलेटेड। बट दिस टाइम व्हाट आई सॉ दैट ब्लू माई माइंड, लिटरली हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी लिटरली। तो इसलिए तो मेरा ये था कि भाई मेरा जीए गया। बट स्टिल जब मैं क्वेश्चंस आगे आगे मूव करती हूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एंड ठीक है। इनफैक्ट वुमेन इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, ये वाला क्वेश्चन जो था 8 मार्च होना था। बट होता है ना कि जब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होते हैं एंड देन आप एक राउंड पे निकलते हैं कि मैंने क्या क्या किया है और कहाँ मुझे चेंज करने की नीड है, ऐसे चलता है। तो मैं गई थी राउंड पे और मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने सही होने थे उसे मैं दूसरा ऑप्शन टिक करके अपना गलत आंसर करवा के आ गया। जैसे नेशनल पार्क था, उसका राजस्थान होना था, मैंने महाराष्ट्र कर दिया, जबकि मैंने स्टार्टिंग में राजस्थान किया था। उसके बाद आता है ई उपहार वाला, जिसमें प्रेसिडेंट वाला पूछते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अपना अवार्ड जो भी या कुछ भी उन्हें मिलता है गिफ्ट्स वगैरह, तो वो कौन से पोर्टल पे अपना ऑप्शन करते हैं। तो द राइट आंसर विल बी ई उपहार। बट मैंने ई उपहार करने के बाद उसे अपना आंसर ही चेंज कर दिया, ये करके आ गई मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो टोटल आई अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चंस इन जीए, बट ऑल्दो मेरे सही 8 और 9 नंबर बन रहे हैं। तो ये हो जाती है जीए की बात। एंड देन बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर सेक्शन खुलता है एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस मैन। मतलब लेवल अगर देखे ना तो वो मॉडरेट था लिटरली, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कंप्यूटर दिए थे और मेरे तब 20 to 21 नंबर मतलब थे मेरे। बट वो रिड्यूस होके आई थिंक 10-11 ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो वही था कि इस बार मैंने कंप्यूटर में 25 क्वेश्चंस करे हैं एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें से मेरे कितने सही हैं। बिकॉज मेरे जो भी थे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस जो मैंने करे हैं, वो आई वाज लाइक कि क्या किए हैं मैंने। मतलब 4-5 मुझे अभी तक क्वेश्चंस मिले हैं जो मैंने किए हैं वो करेक्ट है, बाकी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं मुझे अभी तक। तो मुझे आइडिया नहीं कि एक्चुअल में जो मैंने करके आई हूँ वो मेरे सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आई डोंट नो, आई वाज वेरी अफ्रेड अबाउट कि कहीं सेक्शनल लग जाए इसमें। खैर देखते हैं कंप्यूटर कैसा जाता है। इनफैक्ट आप में से किसी को भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस विद आंसर्स अगर पता हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन क्वेश्चंस विद आंसर्स सो दैट आई कैन रीचेक कि मेरी सही है कि गलत है। एक क्वेश्चन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कंप्यूटर में आया था एडिशन वाला फॉर्मूला पूछा था कि आई थिंक वो A4 से A6 था या A4+A6 करना था। तो ये भी कन्फ्यूजन था। तो किसी को अगर आइडिया हो तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। एंड देन उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में तो 2 आरसी थे एंड पहले आरसी जो पर्सनल फिनेंस के ऊपर थे एंड देन दूसरा माइग्रेशन पे था। मैंने यही अटेम्प्ट करे हैं, मतलब आरसी करे हैं और दूसरा जंबल भी आया हुआ था जो मुझे मतलब जंबल भी थे एंड पैरा जंबल भी था।
तो पैरा जंबल वाला मेरे फर्स्ट और लास्ट वाला बन रहा था, बाकी मैंने रिस्क लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद क्लोज टेस्ट आए हुए थे, मैंने वो भी अटेम्प्ट करे हैं। डबल फिलर्स थे, वो भी अटेम्प्ट करे हैं। देन वर्ड रिप्लेसमेंट थे, वो भी मैंने करे हुए हैं। एंड देन ईडियम्स ऑफ फिलर्स थे, जो लास्ट वाला था कि दो पर्सन, एक लड़का है और एक लड़की है, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, एंड द बॉय हु इज जस्ट शिफ्टेड टू अनदर सिटी आई थिंक, एंड ही इज़ नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट एनवायरनमेंट। तो फिर वही उनके जो कॉन्वर्सेशन होते हैं उस पर ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ पूछा गया था, बट उसके अंदर ईडियम बेस्ड थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लास्ट टाइम पे भी एक कॉन्वर्सेशन था। तो ये था इंग्लिश का। इंग्लिश में तो एरर भी आए थे, सेंटेंस करेक्ट करने वाले थे आई थिंक। तो मैं आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उस चीज़ में कम थी, तो मैं उधर अटेम्प्ट नहीं करा। ऑल स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इंग्लिश वाला सेक्शन जो था वो उन्हें थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लगा, मतलब ठीक था, लेवल कह सकते हैं ठीक था, बट काफ़ी लोगों ने तो हिंदी ही स्विच कर लिया उसे देखते ही। तो मेरा ये था कि मैंने हिंदी कभी मैंने कभी मौका नहीं दिया लिटरली, तो मैं वो गैम्बल नहीं खेल सकती थी वहाँ पे। मैंने भी देखा इंग्लिश, बट ठीक है, मैं कहा चलो हो जाएगा, कर लेते हैं, हिंदी में क्या बनेगा नहीं बनेगा, पढ़ा है नहीं कुछ, तो लेट्स डू इंग्लिश ही करा। तो इंग्लिश ही किया, तो आई अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चंस। तो उसके बाद आता है क्वांट। जैसे क्वांट का सेक्शन खुला, एंड सबसे पहले वो आती है DI के स्लेट, आई थिंक फिक्शन और नॉन फिक्शन करके आता है, A और B करके आता है आई थिंक सो, कुछ ऐसा होता है। तो मैंने वो छोड़ दिया। जैसे क्वांट आता है, आई वाज लाइक वेयर इज़ द अप्रॉक्सीमेशन, वेयर इज़ द अप्रॉक्सीमेशन। मैं फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चन तक देखा मैंने, लिटरली आई फाउंड नॉट इवन अ सिंगल अप्रॉक्सीमेशन। आई वाज लाइक पूरे पेपर में मैं करूँगी क्या, मुझे नंबर तो यहीं से मिलने थे, 4-5 नंबर, बट वो भी नहीं मिलेंगे अब। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने वो ढूंढा, क्या बोलते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन शुरू करने किए। उसके बाद क्या बोलते हैं वो, सॉरी, DI, कि कोई एक DI तो करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं DI पे गई, तो मुझे एक DI इजी लगी, एंड वो DI आई थिंक सब ने करी है। तो वो DI थी पाई चार्ट वाली, डबल पाई चार्ट वाली, जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ देनी थी। एक्स की वैल्यूज़ आती है अपने पास 10 आती है, और वाई की वैल्यू 25 आती है। तो वो वाली करी है मैंने। तो डेटा तो मैंने निकाल लिए सारे, एंड अदर पार्ट उसके क्वेश्चंस, भाई वो भी बहुत लेंथी। आई वाज लाइक कि भाई अब डेटा निकल चुका है, करना तो पड़ेगा। तो उसके क्वेश्चंस मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये हो गया। उसके बाद मैं फिर अर्थमेटिक वाले पे आ गई, एज बेस्ड क्वेश्चन थे, एंड देन मनी स्पेंट वाले थे। एक एवरेज का क्वेश्चन भी था, बट वो मुझसे हुआ नहीं, आंसर ही नहीं आया मेरा। एंड देन फिर क्वांटिटी कंपैरिजन भी था, उसमें बोटन स्ट्रीम का आई थिंक क्वेश्चन था। तो बोटन स्ट्रीम जो था वो मेरा हमेशा से गुड रहा है, बेस्ट रहा है एक्चुअली, उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं इजीली। बट जब मैं वहाँ पे करने गई, मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ चुकी थी, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स एकदम लो थे, 7-8-9 ऐसे चल रहे थे मेरे अटैम्प्ट। तो वो मैंने करने की कोशिश की, मुझसे बनी ही नहीं, उसे मैंने छोड़ दिया फिर। उसके बाद क्वांट में, हाँ, जब लास्ट में बचता है, आई थिंक 9 मेरे क्वेश्चंस हो चुके होते हैं, तो मिसिंग नंबर सीरीज़, इनफैक्ट मैं मिसिंग नंबर सीरीज़ के बारे में भूल चुकी होती हूँ कि मेरे पास और क्वेश्चंस है करने के लिए। मैं सोचती हो गया मेरे पेपर ख़राब, 9 क्वेश्चन रहे हैं, 9 ही करे हैं मैंने, जबकि मेरे पास लास्ट के हार्डली 1.5 मिनट बचे थे। तो मैं जब लास्ट पोर्शन पे से करते हुए गई, तो वहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज में कहा, ओ माय गॉड, ये तो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने एक क्वेश्चन नहीं करे इसके अंदर, और ना ही मैंने मार्क को रीड करा था। तो मैंने फिर उसे जाके फटाफट अटेम्प्ट करा, 3 क्वेश्चन करे आई थिंक वहाँ से, तब मेरे जाके 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। तो बस क्वांट में मेरे 12 रहे। अगेन आई एम टेलिंग माई अटेम्प्ट्स। रीजनिंग में 17 हुए हैं, GE में 17 है, एंड कंप्यूटर में 25 है, इंग्लिश में 29 है, एंड क्वांट में 12 है। तो दीज आर माई अटेम्प्ट्स। एंड दिस ईयर सभी कह रहे हैं कट ऑफ तो हाई जाएगी। मैं बिहार से हूँ, और लास्ट ईयर मेरा RRB PO मेंस जो है वो क्लियर हुआ था, एंड इंटरव्यू तक भी मैं गई हूँ, एंड अच्छे स्कोर्स रहे हैं मेरे इंटरव्यू में। बट
मेरा जो मेंस का स्कोर रहा है वो सिर्फ 68.44, मतलब जितना कट ऑफ था आई गेन्ड ओनली दैट मच स्कोर। उससे मेरे +1 नंबर या 0.5 या 0.25 नंबर भी ज़्यादा नहीं थे। तो इतने ही मेरे नंबर थे, उतने ही कट ऑफ थे। दिस टाइम आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है सेक्शनल ना लग जाए तो बस। एंड प्लीज़ जिस किसी को भी क्वेश्चंस पता हो कंप्यूटर के विद आंसर्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये थे मेरे सेल्फ गिवन जो भी मैंने किए, एंड होप कि रिज़ल्ट अच्छा रहे। अच्छा तो क्या बोलेंगे, अगर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं हुए तो आई डोंट थिंक सो इंटरव्यू देने का कोई मतलब रह जाता है, बिकॉज इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी की तरह वर्कआउट करती है, लास्ट टाइम की तरह जैसे मेरा हुआ था। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल, एंड टिल देन, bye bye, take care, have a good health, see you in the next video.